हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, रीट 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022। ठीक है, अब इसमें क्या इसकी एग्ज़ाम डेट रहेगी, ठीक है, और किस तारीख से कब तक फॉर्म भरे जाने हैं, कब इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, क्या इस बार का सिलेबस है, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे काम की चीज़ है वो ये है, यह परीक्षा सिर्फ पात्रता परीक्षा है। यानी कि इस बार जो रीट होने जा रहा है वो केवल और केवल पात्रता परीक्षा के रूप में होने जा रहा है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने अब कह दिया है कि पहले आप रीट क्वालिफाई करो, उसके बाद जो बच्चे रीट क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद उनको रीट में मेंस देना होगा। मेंस में आपकी मेरिट बनेगी। अभी तक होता क्या था कि केवल रीट आप दे देते और उसी से मेरिट बनती थी, लेकिन अब रीट के बाद मेंस कर दिया गया है। जिस तरीके से यूपी टेट क्वालिफाई करने के बाद यूपी में सुपर टेट होता है, उसी तरीके से राजस्थान में रीट क्वालिफाई करने के बाद अब आपको मेंस देना होगा। तो फॉर्म भरने की इसकी जो तिथि रखी है, इन्होंने कहा है वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन जो भरे जा सकते हैं आपके, वो 18 अप्रैल से 18 मई तक, यानी कि पूरा का पूरा एक महीना दिया गया है फॉर्म भरने के लिए आपको। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें जो एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे, एडमिट कार्ड इन्होंने बताया है कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की संभावित तिथि यानी कि 14 जुलाई के शाम 4 बजे से एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, इसके बाद परीक्षा तिथि की अगर एग्ज़ाम डेट की हम आपसे बात करें तो एग्ज़ाम डेट बताई है 23 जुलाई और 24 जुलाई। एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पर कही है कि अगर स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जो आवेदक हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो एग्ज़ाम तिथियों को आगे भी जारी रखा जा सकता है। यानी कि 23 और 24 जुलाई तो फिक्स ही है। इसके अलावा अगर एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं तो 25, 26, 27 जितना भी जाए, गवर्नमेंट अपने अनुसार इसको देखेगी। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें फ़ीस वगैरह के लिए क्या रखा है इस बार। तो फीस के लिए देखिए इन्होंने रखा है कि लेवल 1 अगर जो केवल स्तर प्रथम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको जो फीस देनी है वो है सिर्फ 550 रुपये। ठीक है, और अगला हम बात करते हैं कि एक चीज़ और लिखिए, देखिए स्तर द्वितीय रीट 2021 के आवेदक, यानी कि जो लेवल सेकंड में 2021 में जिन लोगों ने अप्लाई किया था, जो कि रीट 2021 वाला लेवल सेकंड का कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ने, उसको रद्द कर दिया, उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन जो नए आवेदक हैं जो लेवल सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं 2022 में, जिन्होंने 2021 में अप्लाई नहीं किया था, उनसे 550 रुपये लिए जाएंगे। ठीक है, और दोनों स्तर के आवेदक हेतु यानी कि स्तर प्रथम नवीन आवेदन व स्तर द्वितीय नवीन आवेदन, यानी कि जो भी लोग लेवल 1 और लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 750 रुपये देने होंगे। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल इसके अंदर इन्होंने बताई है कि फीस का। अब हम बात करते हैं इसमें आगे की शैक्षणिक योग्यताएं इन्होंने क्या रखी हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने शैक्षणिक योग्यता रखी है कक्षा 1 से 5 तक के लिए, यानी कि जो लेवल 1 होगा उसके लिए क्या, तो इन्होंने बताया है कि सीनियर सेकेंडरी आपका 12th होना चाहिए और उसके बाद जो भी आपका उसमें 50% होना चाहिए, और 2 वर्ष का आपका जो भी डिप्लोमा है, डीएलएड वगैरह, वो आपका होना चाहिए। अगर आपका कंप्लीट है तो ठीक है, नहीं तो इस कोर्स का अगर फाइनल ईयर है वो भी आपका क्या है, वैलिड रखा जाएगा। बाकी का इन्होंने फिर बताया कि ये आपकी 12th में 45% और इसके साथ 2 ईयर डिप्लोमा, जो कि आपका एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड क्या होना चाहिए, प्रूव्ड होना चाहिए, मतलब इससे वैलिड हो। ठीक है, और एक और चीज़ बताई बीएलएड, यानी कि जो बीएलएड है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएड नहीं कह रहा मैं, बीएलएड की बात कर रहा हूँ, तो बीएलएड भी क्या है यहाँ पर वैलिड है। ठीक है, जो कि ग्रेजुएशन के साथ ही हो रही है इस बार। ठीक है, बाकी का इन्होंने ये कंप्लीट सेम जो आपकी प्राइमरी के लिए एलिजिबिलिटी रहती है सेम वही है, कोई नया इसमें उन्होंने नहीं बताया है। स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि डीएलएड वाले, बीटीसी वाले जो भी लोग हैं। और एक और स्पष्टीकरण इन्होंने किया है यहाँ पर कि एनआईओएस से जो भी लोग किए हुए हैं, ठीक है, एनआईओएस से जिन लोगों ने भी जो डिप्लोमा किया हुआ है वो भी समान रेट लेवल के लिए क्या है, पात्र होंगे। बीएड वाले यहाँ पर क्या है, अगर मैं बात करूँ, अलाउ नहीं है। तो भैया बीएड वाले जो भी लोग हों प्राइमरी के लिए मत भरना। वैसे भी इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया था कि बीएड वालों को बाहर कर दिया था, रिजल्ट रोक दिया था, परीक्षा करा ली थी, सब कुछ। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं लेवल सेकंड यानी कि कक्षा 6 से 8 तक यानी कि स्तर द्वितीय के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, तो ग्रेजुएशन और 2 वर्ष का अगर आपने कोई भी डिप्लोमा डीएलएड वगैरह किया है, वो डीएलएड वाले दोनों में वैलिड है, प्राइमरी में भी और मिडिल में भी। ठीक है, लेकिन बीएड वाले केवल लेवल सेकंड के लिए हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में आपकी 50% है और अगर आपने क्या है बीएड किया हुआ है तो आप लेवल 2 के लिए वैलिड है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। तो कोई नया परिवर्तन, कोई नई चीज़ एलिजिबिलिटी में लेकर इन्होंने कुछ यहाँ पर नहीं की हुई है। ठीक है, चलिए बाकी के आगे की डिटेल इसमें पढ़ते हैं, कुछ और नया देखने को मिलता है क्या। अगर हम बात करें पेपर के लिए, पेपर में क्या कोई परिवर्तन किया है गवर्नमेंट ने इस बार जो रीट 2022 हो रहा है उसके लिए, तो देखिए यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक यानी कि जो लेवल 1 होगा उसके लिए जो बताया अधिकतम अंक 150 और समय जो है वो भी 1.5 घंटे यानी कि 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। कोई परिवर्तन नहीं है, वही 30 नंबर का जो आपका खंड 1 आएगा जिसमें आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और 30 अंक का। दूसरे पर आपकी लैंग्वेज सेकंड, लैंग्वेज फर्स्ट, जिसमें कोई सी भी लैंग्वेज फर्स्ट हो सकती है आपकी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती। 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 अंक के। लैंग्वेज सेकंड में जो भी आप जिस भाषा का चयन करते हैं वही 30 क्वेश्चन और 30 अंक के। अगला फोर्थ पार्ट जो होगा आपका गणित का रहेगा और ईवीएस का रहेगा सेम 30 क्वेश्चन 30 अंक के। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। किसी भी कारण से परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र में अंकित भाषा फर्स्ट व सेकंड के अलावा अन्य भाषा के प्रश्न हल किए हैं तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा अथवा उसका परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई भाषा के अनुरूप ही तैयार होगा। इसमें क्या कर देते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग जैसे हिंदी कर दी और उसी के बाद इसी इसी पार्ट की सेकंड पार्ट की ही इंग्लिश सॉल्व कर देते हैं, बल्कि सेकंड लैंग्वेज तो आपकी इंग्लिश थी ना, तो आपको पार्ट थर्ड में सॉल्व करनी थी। ये जब एग्जाम आएगा तो उस समय बात करेंगे। सामान्यतः इसमें गलतियां बहुत करते हैं। तो प्राइमरी के सिलेबस में पैटर्न में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम जिस तरीके से 2021 में था सेम उसी तरीके से है, कोई भी चेंजेस नहीं आए इस बार। ठीक है, पेपर जो होगा वो दोनों भाषा में होगा, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, और लेवल सेकंड की अगर हम बात करें तो लेवल सेकंड यानी कि कक्षा 6 से 8 तक का, तो वही सेम 150 अंक का और 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे आपके लिए दिए गए हैं यहाँ पर। पहला जो खंड होगा उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे बाल विकास के, 30 क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज फर्स्ट के, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज सेकंड और 60 क्वेश्चन आपके यानी कि जो मैथ और साइंसेस हैं यानी कि जिनके पास बीएससी है, जो आर्ट ग्रुप से हैं उनके लिए 60 नंबर का सोशल ही आएगा और बाकी के अन्य विषय के जो शिक्षक हैं उसमें भी 60 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट है वो रखा गया है। ठीक है, और कोई बेसिक सी बात इसमें देखते हैं ज़रा डिटेल में क्या बात कही गई है। तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं कहा है ऐसा। पेपर का बता दिया है इन्होंने, 23 व 24 जुलाई को आपका पेपर होगा। ठीक है, 2 पालियों में पेपर आयोजित कराया जाएगा। एडमिट कार्ड का इन्होंने बता दिया है, बाकी की फिर तो और जो भी बेसिक सी डिटेल जो हर एग्ज़ाम के लिए होती हैं, वो एमआर वगैरह कैसे फिल करना है, क्या चीज़ें हैं, ये है इसमें। तो कोई ज़्यादा खास कुछ नहीं है, बस ये बेसिक सी डिटेल थी। ठीक है, हाँ बाकी का आप ये देख सकते हैं कि कितना मिनिमम आपके लिए इसको, क्योंकि इस बार पात्रता हो गया तो केवल क्वालिफाइंग मार्क्स होना आपके लिए ज़रूरी है। तो क्वालिफाइंग जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे तो 60% यानी कि आपके 90 नंबर होना आपको अनिवार्य है 150 में से, तो आप क्वालिफाई माना जाएगा रीट आपका, तभी आप मेंस दे पाएंगे। ठीक है, एसटी के लिए अगर हम बात करें, एससी और एसटी के लिए अगर यहाँ पर बात करें तो 55% की बात कही गई यानी कि लगभग आपके 83 नंबर आप मान सकते हैं। 83 नंबर पे आप क्या है एससी और एसटी ओबीसी ये इस पे पास माने जाएंगे। ठीक है, बाकी के आप देख सकते हैं दिव्यांग जो हैं, दिव्यांग श्रेणी के लिए जो भी व्यक्ति आते हैं विकलांग कैटेगरी में, वो केवल 60 नंबर पे पास माने जाएंगे। ठीक है, 40%। समस्त श्रेणी की विधवा महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक जो भी हैं वो 50% यानी कि लगभग आपके 75 नंबर पर आप पास माने जाएंगे। ठीक है, बाकी की सहारिया जनजाति के जो व्यक्ति हैं वो 36% यानी कि लगभग आपके आपको लगभग चाहिए 52 के मतलब 54 के आसपास, 54-55 नंबर के आसपास, तो आप इस पर पास माने जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका मिनिमम इतना चाहिए क्योंकि क्वालिफाइंग है इस बार। ठीक है, मेंस होगा बाकी का। तो ये बेसिक सी डिटेल है इसमें, और बाकी का कोई डाउट अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ लेना। ठीक है, फिर तो ये है घोषणा पत्र जो भी आते हैं, तो ये बेसिक सी डिटेल है जो हमने डिस्कस कर ली है। इसका सिलेबस
और इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।